हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आज 1 मार्च हो चुका है और आरआरबी ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरने का अंतिम दिन भी है। तो जैसा कि पहले ग्रुप डी का फॉर्म भरने का तिथि 22 फरवरी था, लेकिन दोस्त इसे बढ़ाकर 1 मार्च कर दिया गया था। तो आज 1 मार्च है, तो आज लास्ट दिन होने वाला ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए। तो जितने भाई ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई नहीं किए, तो आज का समय उनके पास है, फॉर्म जाके भर सकते हैं। ओके दोस्त, तो आज से साथ ही हम लोग 1 मार्च से बिल्कुल नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि जीके प्लस साइंस का। हमने आपसे वादा किया था कि साथी जब तक आपका ग्रुप डी का फॉर्म चलेगा वो हम सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे। अब साथी डेली आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। शाम को साथी जो पिछले वर्ष का पेपर हुआ था, अभी कुछ शिफ्ट का बाकी है, तो उसको कंप्लीट हम कर लेंगे। लेकिन सुबह 8 बजे से दोस्त अब आपका प्रैक्टिस सेट चलने वाली है। ओके दोस्त, जिसमें हम लोग जीके साइंस का डेली साथी क्लास में टोटल लगभग 50 to 60 क्वेश्चन करेंगे। आज के सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सही करने का टारगेट आप सभी का 50 प्रश्न में से 35 प्रश्न होने वाले हैं। तो इस बार टारगेट हम लोग के चलेंगे भाई 45 में से 45। क्यों? यदि आप सिलेबस देखे होंगे तो साइंस का 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और 20 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर मिला के आ रहे हैं। तो टोटल ये 45 क्वेश्चन हमें साथी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास चलेगी सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे। और कल से शुरू हो रही है रेलवे 2025 के पहले एग्ज़ाम, जो कि आरपीएफ का। तो सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट आप रख, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाए। ओके दोस्त, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए दोस्त, भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के मुद्दों को व्यापक रूप से संबंधित करने के लिए महिला सुरक्षा प्रभाग बनाया है? बताइए दोस्त, भारत के किस मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के मुद्दों को व्यापक रूप से संबंधित करने के लिए महिला सुरक्षा प्रभाग बनाया है? तो कौन मंत्रालय ऐसा किया है? तो ध्यान देंगे दोस्त, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। तापी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो साथी तापी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है तापी नदी। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो साथ ही भारत का जो पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखिए केरल राज्य में किया गया है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को साथ ही ध्यान से एनालिसिस करेंगे और अपने आप को परखेंगे कि आपकी तैयारी इस समय कैसी चल रही है। ओके दोस्त, ये जरूरी है आपके परीक्षा के लिए। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथ ही भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिए ये कनाडा देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो साथ ही किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड राज्य में? तो साथ ही याद रखिए झारखंड राज्य में। भारत राज्य का जो साथी ये झारखंड है, ये सबसे बड़ा कोयला भंडार है झारखंड। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत में 1901 में संचालित प्राचीनतम तेल रिफाइनरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही भारत में 1901 में संचालित प्राचीनतम तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो याद रखिएगा ये असम राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध धर्म का संकेंद्रण सबसे अधिक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बौद्ध धर्म का संकेंद्रण सबसे अधिक है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा या आंध्र प्रदेश में? तो याद रखिए दोस्त महाराष्ट्र राज्य में है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत बंदी, प्रत्यक्षीकरण अधिकार, पृच्छा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है?
बताइए दोस्त, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत बंदी जैसे प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदि ये प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है, जो कि साथ ही अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। तो क्रमशः साथी अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 में। ध्यान देंगे, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर क्रम के अनुसार होना चाहिए। आप देखिए ऑप्शन डी में भी 226 दिया 32, लेकिन पहले साथी 32 होना चाहिए, उसके बाद 226, इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल क्रम के हिसाब से राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस वर्ष में शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो साथी किस वर्ष में शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? याद रखिए 2018 में, 2018 में दोस्त। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यहूदियों के रोशनी के त्यौहार को क्या कहा जाता है? बताइए। तो यहूदियों के रोशनी के त्यौहार को क्या कहा जाता है? तो साथ ही याद रखिए हनुक्का कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ये तो काफी इजी सवाल है दोस्त, बताएंगे सभी साथी कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिराव फूले ने किया था। ध्यान देंगे ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की आधिकारिक भाषा है? तो गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कोक बोरोक है, खामती है, कोंकणी या तमांग है? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा गोवा की जो आधिकारिक भाषा है वो कोंकणी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सा शहर है? भाई हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सा शहर है? कुल्लू, मनाली, मंडी या धर्मशाला? तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी एक खूबसूरत सा स्टेडियम पड़ता है ना, तो धर्मशाला। याद रखिए डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? तो साथी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? बताएंगे सभी साथी। तो याद रखिएगा दोस्त, कौन किया था? विश्व भारती। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो विश्व भारती की स्थापना किसने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब साथी आप डेली क्लास में जुड़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है। आपका LP CBT 2 का एग्ज़ाम भी हो जाएगा 19 मार्च से। फिर RPF का एग्ज़ाम खत्म होगा, उसके बाद NTP से, उसके बाद बारी आएगी आपके ग्रुप D का एग्ज़ाम। तो समझिए साथी समय बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल से आपके पास 3 महीने का समय है। इस 3 महीने में आपको देखिए मैथ का 25 क्वेश्चन तैयार करना है, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन तैयार करना है, साइंस का दोस्त 25 क्वेश्चन तैयार करना है, और GK GS और करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। यानी पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्त, एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, तभी आप लोग ग्रुप D के एग्जाम में एक सीट ले सकते हैं। ग्रुप D के सवाल बहुत कठिन लेवल के आते हैं, आप इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ध्यान देंगे आप सभी दोस्त, ओके। तो देखिए नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो साथी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। पांड्य वंश की राजधानी कौन थी? बताइए दोस्त, इनमें से पांड्य वंश की राजधानी कौन थी? तो याद रखिए दोस्त मदुरै है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारत की प्रथम यूरेनियम खदान जादूगोड़ा खदान ये कहाँ पे स्थित है? तो साथी भारत की प्रथम यूरेनियम खदान जादूगोड़ा खदान ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान राज्य में, झारखंड, बिहार या असम? तो साथी याद रखिए झारखंड में स्थित है। बी ऑप्शन का हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथी याद रखिए 70 ईयर होना चाहिए, यानी 70 वर्ष होना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही चैनल पे इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार आपको एक सुबह 8 बजे और एक दोपहर के टाइम 11:30 बजे और शाम को 7 PM पे लगातार क्लास आती इस यूट्यूब चैनल पे आती, तो आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 27वां सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीता था? 27वां सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीता था? याद रखिए दोस्तों 2018 में हुआ था 27वां सुल्तान अजलान शाह कप, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण जो कि नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो साथ ही किसके द्वारा तत्वों का वर्गीकरण किया गया था? तो मेंडलीव के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत का संविधान 1946 के कौन से मिशन के या योजना के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था? बताइए दोस्त, भारत का जो संविधान था 1946 के किसके अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था? तो याद रखिए दोस्त कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फतेहपुर सिकरी या सिटी ऑफ विक्ट्री 12 वर्षों के लिए किसकी राजधानी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, फतेहपुर सिकरी या सिटी ऑफ विक्ट्री 12 वर्षों के लिए किसकी राजधानी थी? बहादुर शाह, बाबर, अकबर या औरंगजेब की? तो मेरे दोस्त ये अकबर की राजधानी थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में किसको आमतौर पर ज्वारीय वन यानी टाइडल फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्त, किस वन या भूमि को भारत में साथी आमतौर पर ज्वारीय वन यानी टाइडल फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है? तो आर्द्र भूमि को। याद रखिए डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग का प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो आर्ट ऑफ लिविंग का प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो याद रखिए दोस्त श्री रविशंकर जी हैं, श्री रविशंकर, इनका पूरा नाम याद रखिए 2 बार श्री लगता है, श्री रविशंकर हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें किसके शासन के बारे में जानकारी दी? बताइए दोस्त, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें किस शासन के बारे में जानकारी दी थी हमें? तो मेरे दोस्त याद रखिए मौर्य शासन के बारे में जानकारी दी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ग्रेट क्रांति किससे संबंधित? भाई ग्रे नहीं, ग्रे होना चाहिए, ग्रेट नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि ग्रे आपका भूरा क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा, रेशम, मछली, उर्वरक। तो आप देखेंगे साथ ही ग्रे कलर का उर्वरक रहता है ना, तो ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो साथी जब दुर्गा पूजा आता है तो कौन सा राज्य के साथी मुख्य त्यौहार बन जाता है? उस राज्य का साथी बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो किस राज्य का दुर्गा पूजा मुख्य त्यौहार है? तो याद रखिए दोस्त पश्चिम बंगाल का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबद ये कहाँ पर स्थित है? तो साथी विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबद ये कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए दोस्त बीजापुर में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इंडिया नाम किससे लिया गया है? तो साथी इंडिया नाम किससे लिया गया है? गंगा नदी, भागीरथी नदी, सिंधु नदी या ब्रह्मपुत्र नदी से? तो दोस्त याद रखिए इंडिया नदी लिया गया है सिंधु नदी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, इसे आप याद करेंगे, इजी सवाल है लेकिन आप इसे याद के लिए इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित रखते हैं? तो साथी जो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है मैराडोना ये किस देश से संबंधित है बताइए? तो याद रखिए अर्जेंटीना देश से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सुंदरवन बाघ अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है? बताइए सुंदरवन बाघ अभयारण्य
ये किस राज्य में है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल में है सुंदर बाग अभयारण्य। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 32। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में है? तो अभी जस्ट हमने साथ ही सवाल को हल किया था कि भारत का जो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ध्यान देंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ? तो साथ ही किस वर्ष में ब्रिटिश शासन के दौरान राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था? वो भी इंडिया की बात करा है, भारत में साथी। तो किस वर्ष हुआ? तो दोस्त याद रखिए 1911 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कौन सा भारतीय राज्य नरम असंगठित निक्षेपों से बना है और इसे मोलासिस घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो साथ ही कौन सा भारतीय राज्य है जो कि नरम असंगठित निक्षेपों से बना है और इसे मोलासिस घाटी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्त। तो याद रखिए मिजोरम राज्य है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही सेशन को डेली अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि और भी भाई आएंगे जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन करेंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप ही लोग के लिए साथ ही लगातार क्लास हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप ही लोग के लिए क्लास डेली प्रोवाइड कर पाते हैं। इसलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में स्थानीय तौर पे किस नाम से जाना जाता है? तो भाई सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्नलिखित में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो साथी कौन इनमें से बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए राइजोपस करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पादपों की वृद्धि को रोकता है? ये साइंस के सवाल अब आएंगे साथ ही आपके बीच। तो कौन सा पादप हार्मोन पादपों की वृद्धि को रोकता है? तो याद रखिए एब्सिसिक अम्ल रोकता है दोस्त। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्न वाक्य में रिक्त स्थान भरिए। एक वास्तविक मछली है, तो डॉग फिश क्या एक वास्तविक मछली, या जेली फिश, या सांप, या कटला फिश? बताइए इनमें से कौन एक वास्तविक मछली है? वास्तविक की बात कर रहा है दोस्त। तो याद रखिए जो डॉग फिश है ना दोस्त, ये वास्तविक मछली होती है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत प्रदान किया? तो किस वैज्ञानिक ने दोस्त पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत प्रदान किया? तो ये जॉन डाल्टन ने किया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें उपस्थित सभी तत्व गैसें हैं। तो साथ ही आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताना है जिसमें उपस्थित सभी तत्व गैसें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। समूह का नाम बताइए जिसमें उपस्थित सभी तत्व गैस होते हैं। याद रखिए समूह 18 होते हैं ना साथ ही, इसमें के सभी तत्व गैस होते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? समूह 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। टमाटर में दोस्त उपस्थित है, तो साथ ही टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टार्टरिक, ऑक्जेलिक, एसिटिक, या इनमें से कोई नहीं? टमाटर में सर जी ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित रहता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 42 देखिए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल? तो दोस्त याद रखिएगा चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। दूसरे और तीसरे तत्व में कितने तत्व शामिल होते हैं? जो साथी दूसरा तत्व है और तीसरा तत्व है, इसमें दोनों को मिलाकर साथी कितने तत्व होते हैं? बताइए आप सभी साथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई। तो दोनों साथी तत्वों को मिलाकर टोटल 8 तत्व शामिल है। याद रखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। ध्वनि हवा से होकर कानों तक पहुंचती है और हमें क्या प्रदान करती है? तो साथी ध्वनि हवा से होकर कानों तक पहुंचती है और हमें क्या प्रदान करती है, बताइए दोस्त। तो याद रखिए ध्वनि की अनुभूति हमें प्रदान करती है दोस्त। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण में एक ही तल पर होते हैं। तो साथी अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये किस में एक ही तल पे होते हैं? तो याद रखिए ये परावर्तन में एक ही तल पे होते हैं। परावर्तन में दोस्त ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो साथी जो इन्फ्लुएंजा रोग है ये किसके कारण होता होगा? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ कारण? तो याद रखिए विषाणु कारण होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? बताइए प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता होगा? सोचिए दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको आना चाहिए दोस्त। प्रतिबाधा यानी रेजिस्टेंस, जो करंट को रोकता है। डी ऑप्शन ओम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? भाई मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो याद रखिए जो प्रमस्तिष्क है ना, ये मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, प्रमस्तिष्क। बी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। निम्नलिखित में से किसकी तरंगधर सबसे कम होती है? तो साथी किसकी तरंगधर इनमें सबसे कम होती है? दृश्यमान किरणें, गामा किरणें, औरक्त किरणें या एक्स किरणें की? तो दोस्त याद रखिए किसकी तरंगधर सबसे कम होती है? तो गामा किरणें की। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 50। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित है। तो भाई एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग ये किस में स्थित है? पत्तियों, जड़ों, तने या फूलों में? भाई एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, इसके प्रजनन भाग फूलों में स्थित होते हैं। याद रखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो साथ ही फाइनली टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। पूरी ईमानदारी के साथ सभी दोस्त बताएंगे कि आज आप सभी का इन 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर कर पाए आप सभी लोग, क्योंकि आज से अब नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। शाम को साथ ही ऑलरेडी वो हमारा प्रीवियस ईयर के सवाल चलेगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट बाकी अभी, क्योंकि 2018 में लगभग 73 शिफ्ट हुए थे और 2022 में साथ ही लगभग 99 शिफ्ट हुए थे। तो समझ सकते 172 साथी शिफ्ट है। तो 172 दिन तो अभी क्लास ही नहीं स्टार्ट हुआ आरआरबी का, जब से आपका फॉर्म आया है साथ ही 23 जनवरी से, और 23 पर 1 महीना हुआ, और आज यहाँ पे 5 दिन, उसमें 1 महीना 5 दिन हुआ हमें क्लास में। तो इतना जल्दी तो खत्म नहीं होगा, तो अभी सर उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, आप घबराएंगे नहीं साथी। डेली क्लास बस आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त, तो कोई भी आपके मन में डाउट हो साथी आप जरूर पूछे कोई भी प्रश्न में। तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते साथी 11:30 AM पे एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल पे न दोस्त सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करेंगे। ओके दोस्त, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।